Assalamu alaikum. I welcome you all to another lecture for our online classes of machine design in CAD 2. The topic that we are going to cover today are journal bearings and lubrication. Journal bearings का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि जी आपके पास जर्नल बेरिंग है क्या. जर्नल बेरिंग बेसिकली आपके पास सिंपल ये है कि आपके पास कोई भी एक जर्नल है या दूसरे अल्फाज में आपके पास एक शाफ्ट है और वो रोटेट कर रही है विद इन स्लीव आप कह लें या फिर एक बेरिंग कह लें, ठीक है, या फिर एक कह लो कि एक रिंग है, रिंग के अंदर बेसिकली वो जो है उसको कर रही है, ठीक है, और विद द स्लाइडिंग मोशन बेसिकली उसके जो रेलेवेंट बेसिकली उसकी जो मोशन होगी सॉर्ट ऑफ एक स्लाइडिंग मोशन होगी. उसके बाद जो है सेकंड थिंग व्हाट इज लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस which when inserted between surface moving relative to each other reduces friction, wear and temperature. Lubricant can be gaseous, liquid or solid. Lubricant must be easy to shear, ठीक है, यानी कि उनकी लो shear strength होती है, ठीक है, lubricants की, ठीक है, और solid lubricants are used when high temperature is involved or when fluid lubricants cannot be kept on surfaces, ठीक है. For example graphite वगैरह जो है यूज़ होता है. इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप लोग कैरम खेलते हो, ठीक है, कैरम में अगर आपने जो है उसको प्ले करना है तो आप पहले पाउडर या फिर वो बोरिक एसिड होता है बेसिकली उसको आप करते हो. तो होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि आपके पास एक तो कैरम बोर्ड का जो बोर्ड है उसकी एक सरफेस है, ठीक है, और उसके बाद जो आपने कह लें कि जो उसके बाकी डाइस वगैरह तो नहीं, जो है उर्दू में से हम गोटियाँ कहेंगे कि आपने सिंपल वो आपने रखी हुई हैं, ठीक है. तो आपने जब उसको प्ले करना है या कैरम को जब आपने जो है प्ले करना है, ठीक है, तो अगर तो सरफेस स्मूथ हो गया उसमें फ्रिक्शन कम होगी तो वो बेहतर आपके पास जो है वो कह लें कि वो फ्लो कर रहा होगा एक तरह से. तो बेसिकली हुआ क्या कि बेसिकली जो पाउडर आपने ऊपर फेंका या फिर बोरिक एसिड था उससे होता क्या है कि वो एक इंटरमीडिएट एक लेयर क्रिएट कर देता है, ठीक है. या फिर इसकी एक दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है. लेट से जो है एक जोक बहुत खैर पुराना ही और घिसा पिटा हो चुका है कि जी आपने कि जी छिलका देखा केले का तो जो है अगर जो है उस पर वो इसी तरह खैर सरदारों पे बना हुआ है कि जी आज फिर फिसलना पड़ेगा. या फिर अगर कहीं खुदा न खास्ता या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगर कभी आपको घर में कहा गया हो कि जी आपने जो है किसी पोर्च वगैरह की या फिर आपने किसी वरांडा वगैरह की लट से आपने सफाई करनी है, ठीक है. तो होता क्या है कि मार्बल है, मार्बल वगैरह के ऊपर अगर आप पानी फेंक देते हो, ठीक है, और उसे कर रहे हो तो वो स्लिपरी हो जाता है. स्लिपरी होने की वजह क्या, स्लिपरी होने की वजह ये है कि आपके पास जो सरफेस है उसके दरमियान जो वाटर की सरफेस है वो एज एन इंटरमीडिएट सरफेस आ गया, तो उसने वो जो फ्रिक्शन थी उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आप इजीली जो आपकी वो स्लाइडिंग मोशन थी बेसिकली वो आप उसके अगेंस्ट आप स्लाइड करते हुए फिसल गए या गिर गए इफ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है. सो या वो सरफेस स्लिपरी हो जाती है, ठीक है. सो इस वजह से तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है. उसके बाद विस्कोसिटी है. विस्कोसिटी आप लोग फ्लूइड में भी पढ़ के आए हो. मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू शियर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन एब्सोल्यूट या फिर म्यू या फिर काइनेमेटिक या फिर न्यू. तो ये दोनों जो हैं बेसिक उसके मेजर हैं. एब्सोल्यूट को कहा जाता है कि जो है आपके पास ये बेसिकली वहाँ हम मेजर करते हैं कि जब आपके पास कह लें कि फोर्स जब आपने अप्लाई कर दिया और उसके अगेंस्ट जब आपने फिनोमेना आकर करना है तो वो है. जबकि जो काइनेमेटिक है वो बेसिकली डेंसिटी को जो है हम सिंपली ये आप कह लें कि जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी उसको हम अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दें हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाए तो बेसिकली वो इस तरह से उसको रिलेट कर उसमें डायरेक्ट फोर्स को हम उस तरह नहीं देख रहे होते. एनीवेज अगर हम बात करें हमारे पास एक जर्नल बेरिंग की, ठीक है, या उसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं तो वो कौन कौन से होंगे. देखो सबसे पहले ये कंपोनेंट हो गया शाफ्ट, ठीक है. उसके बाद ये जो आउटर बॉडी आपको नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड हाउसिंग, ठीक है. उसके बाद जो है आपको यहाँ आप ये देख रहे हो कि आपको ये बेरिंग लाइनर नज़र आ रहा है, ठीक है. और उसके बाद जो है आपके यहाँ कह लें कि ये स्प्लिट वगैरह इसको हम बिल्कुल एंड पे जाके हम कवर करेंगे, ठीक है. ये स्प्लिट्स को हम या फिर स्प्लिट आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ इस केस में बेसिकली या फिर चलें स्प्लिट को बात कर लें. स्प्लिट बेसिकली ये होता है कि आपने जो है आपके लिए माउंट डिसमाउंट करना और दोबारा माउंट करना इजीली हो जाता है तो आप बेसिकली
जो अपर पोर्शन है और जो लोअर पोर्शन, बेसिकली हाफ को आप अलग-अलग आप कर लेते हो, बाद में उनको स्क्रूज वगैरह के साथ जो है लेट से आप जॉइन अप कर दोगे, ठीक है। सो उससे होगा क्या कि अगर आपके जो है बेरिंग्स वगैरह आपको चेंज करने हैं किसी भी रनिंग सिस्टम में तो आपके लिए ईजी हो जाता है। उसके बाद जो है बेरिंग लाइनर वगैरह हो गया, ठीक है। बेसिकली एक इंटरमीडिएट कह लें कि हमने एक मटेरियल एक जो है लगाया कि ताकि जो है दो सरफेसेस के साथ जो है खैर कॉन्टैक्ट रहे, या फिर कह लें कि लाइनिंग है एक तरह से किसी स्पेशल मटेरियल की, क्योंकि टेम्परेचर जो अंदर राइज होना है उसको हम देख सकें। और उसके बाद ऊपर टॉप पे आप देख रहे हो कि ये आपके पास जो है ऑयल इनलेट है जहाँ से बेसिकली हम ऑयल प्रोवाइड करेंगे और आपके पास जो है ये सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपने जो है वो कंटिन्यूसली आपने सप्लाई करना है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप एक बार आप फिलअप कर दो और वो काफ़ी अर्सा जो है उसको पास ऑन कर दे, फिर अब जब आप देखो कि बेरिंग या उसका लेवल आप क्वालिटी चेक करो और जो है लेट से आपके पास जो है वो लुब्रिकेंट नहीं मौजूद या आपके पास जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सो आप दोबारा फिलअप कर देते। सो ये पॉसिबिलिटी भी या भी ये भी हो सकता है कि हम इसे पंप के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके जी, ये एक वीडियो है और वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। इसको आप प्रॉपर देखिएगा, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, सो इससे आपको जो है काफ़ी हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। लेट से अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, अगर आप इसको देख सको तो बेसिकली दिस इज़ हाइड्रोडायनामिक बेरिंग या फिर जर्नल बेरिंग, ठीक है। आप देख रहे हो टॉप पे बेसिकली वो इनलेट है, ठीक है। उसके बाद जो है शाफ्ट रोटेट कर रही है, आप देख रहे हो प्रॉपर लुब्रिकेशन हुई हुई है, ठीक है। और साथ साथ उसके फ्लो कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ जर्नल बेरिंग्स वर्क, ठीक है। और यहाँ आप ये वाला पार्ट भी आप देख रहे होगे जो कि बेसिकली एज अ लाइनर था, ठीक है। ये बेसिकली मेन हाउसिंग होगी और उसके बाद हमने एक लाइनर या फिर कह लें स्पेशल मटेरियल वगैरह ऐड कर दिए। कुछ केसेस में हो सकता है ये ब्रॉन्ज हो सकता है कुछ केसेस में हम स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करें, हो सकता है कुछ केसेस में आप कोई और मटेरियल आप यूज़ कर दें। सो ये मटेरियल भी यूज़ हो सकते हैं। ओके, बैबिट जो है वो भी एक टाइप ऑफ मटेरियल है, वो भी यूज़ हो जाता है कुछ केसेस में। ओके, आगे चलते हैं। सो टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन की बात करें तो एक हमारे पास जो है हाइड्रोडायनामिक है या फिर वो फुल फिल्म होती है, ठीक है। उसके बाद अब अच्छा, फुल फिल्म क्या, इससे क्या मुराद है, पहले चलें इससे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, 3 तरह के प्रोसीजर हो सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास होगा फुल फिल्म, ठीक है। सेकंड आपके पास प्रोबेबिलिटी हो सकती है मिक्स्ड, और थर्ड आपके पास हो सकती है बाउंड्री। फुल फिल्म में क्या होगा कि आपके पास प्रॉपर जो है एक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट जो है डेवलप्ड हो गई है इन बिटवीन द प्राइमरी सरफेस एंड द सेकेंडरी सरफेस, ठीक है। और वो प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड है और उसने वो कुशन जनरेट कर दिया है आपस में। उसके बाद आ जाती है मिक्स्ड। मिक्स्ड के अंदर क्या होगा कि आप समझ लें कि वो 50-50 है, ठीक है। यानी कि लेट्स से कि जिस तरह आप कह लो कि अगर बारिश के बाद अगर पानी है तो अगर हम फ़र्श की बात ही करें कि अगर फ़र्श लेट से वही स्लिपरी है और तो पॉन्ड्स बन जाएंगे लेट से, या फिर आप रोड पे देखते हैं कि पॉन्ड्स बन जाते हैं कि कुछ जगहों पे पानी खड़ा है कुछ पे नहीं खड़ा। तो आप इसको कुछ ऐसे अज्यूम करो कि हमारे पास वही बेरिंग का केस है और अब आप मूव करा रहे हो मेजॉरिटी पार्ट में जो है तो उसके पास लुब्रिकेशन वो प्रॉपर कुशन दे रहा है, मगर देर आर सम स्पॉट्स जहाँ जो है बेसिकली इनडायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है आपके पास दोनों सर्फेसेस का कांटेक्ट आ रहा है। सो ये हमारे लिए जो है वो ख़तरनाक खतरे की घंटी है, ठीक है। सो ये मिक्स्ड लुब्रिकेशन में आता है। उसके बाद बाउंड्री लुब्रिकेशन है कि वो बहुत लिमिटेड या फिर कह लें कि वो जो लुब्रिकेशन की फिल्म है वो इतनी थिन है कि बेसिकली आपका प्रैक्टिकली जो है जो सरफेसेस हैं वो आपस में इन कांटेक्ट आ रही हैं, ठीक है। ये तो होगी सिचुएशन या फिर कह लें स्टेट्स कह लें। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। सो हाइड्रोडायनेमिक में क्या होगा, द फिल्म प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द मोशन ऑफ द सर्फेसेज, इट रिक्वायर्स सप्लाई ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट एट ऑल द टाइम्स। बेसिकली इसमें होगा क्या कि आपके पास जिस तरह हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में, अगर मैं आपको यहाँ ये दोबारा दिखाऊँ, बल्कि इनफैक्ट आगे चल के अभी हम ये डिस्कस भी करते हैं। इसमें पता होता क्या, इसमें होता यह कि आपने जिस तरह टॉप पे ना मैंने आपको बात की कि 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, आइदर पंप और विदाउट पंप। अगर विदाउट पंप वाला ये केस है, आप क्या करते हो कि आपने लुब्रिकेंट आपने इंसर्ट कर दिया एक बार, ठीक है, सिस्टम में। तो होगा क्या कि जब स्टार्ट हुई आपके पास शाफ्ट ने जब स्टार्ट लिया
तो शाफ्ट जैसे जैसे मूव करती जाएगी वो अपने साथ साथ जो पार्टिकल्स हैं आपके पास लुब्रिकेंट के उनको भी साथ साथ मूव कराती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो अपनी फुल रिदम पकड़ेगा उसी तरह जो आपके पास लिक्विड की जो फिल्म है वो भी अपनी प्रॉपर कह लें कि बाउंड्री बना लेगा, वो भी पूरी तरह जो है उसको टेक ऑन कर लेगा। सो ये बेसिकली दिस इज़ हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, ठीक है। इसमें जो है आपके पास काफ़ी कह लें कि एक्सटेंसिव अमाउंट में आपके पास जो है या फिर सफिशेंट अमाउंट में आपके पास लुब्रिकेंट होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक बेसिकली यह है कि लुब्रिकेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोड बेयरिंग एरिया एट हाई प्रेशर टू सेपरेट द सर्फेसेस। व्हाट डू वी मीन बाय हाई प्रेशर? हाई प्रेशर का बेसिकली मतलब यह है कि यार आपने एक एक्सटर्नल एक पंप लगा दिया और आप पंप के थ्रू जो है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। वो पंप जो है बेसिकली उससे ये जो हाई प्रेशर है उससे मुराद वो पंप है। उसके बाद है इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक उन सर्फेसेज में यूज़ होती है जहाँ बेसिकली बाकी ये जो बेरिंग वाला भी हमने केस देखा था ना, ये बेसिकली था इंटरनल, ठीक है, इंटरनल साइड पे मूवमेंट हो रही है। कुछ ऐसे भी मैशेज, ये कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ बेसिकली आपके पास एक्सटर्नल कांटेक्ट आ रहा हो, जिस तरह हमारे पास गियर्स, अगर आप गियर का मैश आप दोबारा जहन में लेकर आओ तो बेसिकली एक्सटर्नल कंटेंट है या फिर वो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्टिंग आउटवर्ड, बेसिकली वो बॉडी से आउट वो कांटेक्ट हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपने गियर का मैश किया है, ठीक है, लेट्स से ये एक सरफेस थी और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ एक सरफेस आई, ठीक है। सो आपके पास लाजमत है गियर मैश हो रहा होगा यहाँ करके, ठीक है, सही नहीं बना। सो आपके पास ये बहुत लिमिटेड एरिया है जो कि रिलेटिवली फ्लैट है, ठीक है। सो अगर तो जो है वो कह लें इंक्लाइंड है या फिर आपको पता है कि वो कुछ जो है जो हमारे पास कांटेक्ट रेशियो है उसके बाद जो लाजमी बात है वो जितनी भी है उसके बाद वो टीथ ने कांटेक्ट ख़त्म कर दें, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और वो बहुत लिमिटेड सरफेस है और आपने उसको लुब्रिकेट करना है। तो वो जो स्पेसिफिक लुब्रिकेशन है वो दैट वुड बी इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक, ठीक है। जिस तरह यहाँ देखो हमने गियर टीथ की बात की, इसी तरह कैम फॉलोअर हो गया, ये बिल्कुल इसी तरह जो है काम करता है, ठीक है। और हाइड्रोडायनेमिक जो है उसमें हमारे पास जो ये क्रैंक शाफ्ट वगैरह है, ठीक है, जो पिस्टन वगैरह में मूव हो रहा है वो बेसिकली हाइड्रोडायनेमिक ही होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो है बाउंड्री की चलें, यहाँ भी डिस्कशन आ गई। बाउंड्री जो है वेरी थिन लेयर, ठीक है, यानी कि बहुत नैनोमीटर्स में जो है फ्लूइड की बेसिकली वो लेयर होगी सेपरेटिंग द सर्फेसेज। लुब्रिकेंट माइट गो फ्रॉम फुल फिल्म टू बाउंड्री इफ टेम्परेचर और लोड इंक्रीज, ठीक है, बेसिकली इस पर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी, लुब्रिकेंट, अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सो भी हम फुल फिल्म से बाउंड्री पे आ जाएंगे। उसके बाद बेसिकली सॉलिड फिल्म है। सॉलिड फिल्म बेसिकली एक एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस के लिए जो है आप बेसिकली यूज़ करते हैं इनको, लाइक ग्रेफाइट वगैरह ये इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ और भी मटेरियल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं बट ग्रेफाइट इज़ द मोस्ट कॉमन। ग्रेफाइट्स के फिर आगे ऑक्साइड्स वगैरह उनके साथ कह लें कि ग्रेफाइट के साथ ऐड अप करके उनको आगे यूटिलाइज किया जाता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। द एप्लीकेशंस आर काउंटलेस। सो लेट्स मूव ऑन। देखो ये हमारे पास अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक्स को, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग की, ठीक है। सबसे पहले होगा क्या कि आपके पास यहाँ अब आपने शाफ्ट को स्टार्ट किया, ठीक है, तो ग्रेजुअली जब शाफ्ट जब स्टार्ट हुआ, अब आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन एरो आपको शो कर रहा है, बेसिकली दिस ग्रीन एरो इज शोइंग के ग्रेजुअली आपके पास यहाँ पंपिंग एक्शन हो रहा है। फिर कह लो होता क्या है कि बेसिकली जो हमारे पास ये जो वेज है ये बेसिकली जनरेट हो रहा है, हो क्या रहा है बेसिकली जनरली हो क्या रहा है कि आपके पास जो अब आपने ऑन किया तो ग्रेजुअली जो है जैसे ही उसने मूवमेंट स्टार्ट की तो अपने साथ साथ जैसे ये देखो इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो अपने साथ साथ ये यहाँ से जो लुब्रिकेंट है उसको अपने साथ साथ मूव कराता गया। आपने यहाँ बिल्कुल शुरू में देखा होगा, अगर मैं इसको यहाँ शुरू में इसको ले जाऊँ, आई थिंक दैट वॉन्ट बी पॉसिबल नाउ। बेसिकली होता क्या है कि लेट मी जस्ट ट्राई इट फॉर अ वाइल जी, कुछ यहाँ करके ये सिचुएशन देखिएगा ज़रा दोबारा से। ये यहाँ से ग्रीन एरो आया और यहाँ आपके पास ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि वो बेसिकली यहाँ वो हाई प्रेशर जनरेट करता है जिसकी वजह से वो शाफ्ट को लिफ्ट अप कर देता है, जिसकी वजह से आपकी शाफ्ट जो है दोबारा अलाइंड भी हो जाती है, ठीक है, और
कह लें कि हमारा जो एक वेज, जो अभी आपको यहाँ वीडियो में एक वेज की एक टर्मिनोलॉजी नजर आई कि बेसिकली लिक्विड वेज जनरेट हो गया, लुब्रिकेंट वेज जनरेट हो गया, वो जनरेट हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये कंप्लीटली जो है चारों साइड से दैट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है। सो अब दोनों के दरमियान डायरेक्ट उस तरह कॉन्टैक्ट नहीं है, बट देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैं वीडियो आप लोगों के साथ जो एग्जिस्टिंग वीडियो है उसी का ये आगे एक्सटेंशन है, तो ये भी आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर हो जाएगा। इसके बाद शाफ्ट ऑफसेट भी होगा, लाजिम बात है, क्योंकि जब ये शाफ्ट मूव कर रही है ना तो एक साइड पे आपके पास मिनिमम थिकनेस होगी लुब्रिकेंट की, एक साइड पे मैक्सिमम होगी, तो थोड़ा सा ऑफसेट भी लाजिम बात होगा। और जब भी हम डिज़ाइन करते हैं हम थोड़ा सा ऑफसेट जहन में रख के डिज़ाइन करते हैं। अभी जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। मज़ीद इसकी जो वीडियो वगैरह की जो प्रॉपर ऑडियो के लिए आप लोग काइंडली इसको विज़िट कर लीजिएगा, जो वीडियो मैं इसके साथ आप लोगों को अटैच कर दूंगा। ओके जी, अब हम आ जाते हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें देयर इज़ नथिंग न्यू ओवर हेयर, ठीक है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आप लोग कहने के कवर करके आए हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स में इनफैक्ट। सो थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। आपके पास जो है अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें, विस्कोसिटी की बात करें, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड इज एनी फ्लूइड हुज शेयर स्ट्रेस एंड ट्रांसवर्स रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आर रिलेटेड थ्रू द इक्वेशन टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। डी यू बेसिकली डायरेक्शन में है, कह लें कि आपके पास जो वेलोसिटी बेसिकली एक जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। और इसी तरह जो है आपके पास वाई जो है कह लेंगे बेसिकली वो हाइट है, बेसिकली कह लेंगे जो भी सरफेस है उसकी जो है वह। सो सिंपल जो है आपके पास ये इक्वेशन है, ओके। सो नेक्स्ट अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी बेसिकली सिंपल हमारे पास जो सिंपल वर्ड्स में विस्कोसिटी होती है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है ऑफ अ लेयर टू डिफॉर्म या डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट उसकी कह लें कि रेजिस्टेंस है जब आप एक लिक्विड एक मीडियम से या एक जो है कह लें कि एक जगह से दूसरी जगह जब आप ट्रांसफ़र करते हैं। सो म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है, डी यू बाई डी है सिंपल वेलोसिटी है, और टाउ जो शियर स्ट्रेस वगैरह उससे रिलेट करता है। ये जो विस्कोसिटी है दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसी तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है। सो ये विस्कोसिटी बेसिकली तब रिलेट कर रही होती है जब आपके पास कोई फोर्स वगैरह आपके पास फ्लूइड वगैरह के ऊपर लग रही होती है, तो हम इस विस्कोसिटी को ले रहे होते हैं। यूनिट्स इसके ऐसे यूनिट्स में जो है इसके जो है पास्कल सेकंड्स हैं या फिर पॉइज हैं, ठीक है। और यूएस में जो है ऐसे राइन भी है, ठीक है, या फिर पाउंड सेकंड पर इंच के लिए इसके यूनिट्स हैं। अगेन ऑलरेडी एज वी डिस्कस, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या दूसरी जो है आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। सो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी में जो है सिंपल हमारे पास जो है अगर टॉ का हम रिलेशन कुछ निकालना चाहें सो कुछ इस किस्म से हमारे पास ये डेरिवेशन निकलेगी, ठीक है। टॉ इज इक्वल टू एफ ओवर ए, म्यू जो है हमारे पास डैट इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। म्यू जो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ या फिर डायनामिक एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, ठीक है। और आप सिंपल इसको जो है डी यू बाई डी वाई को आप यू रेच कर सकते हो और आपके पास जो है ये रिलेशन आ जाता है और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। अच्छा, उसके बाद जो अब हम कह लें कि फॉर्मली अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास जो सबसे पहले काम हमारे पास जनरल बेरिंग में हुआ था वो बेसिकली पेट्रोव्स इक्वेशन थी, ठीक है। पेट्रोव्स इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस भी थी। फॉर इंस्टेंस ये जो इक्वेशन है दैट इज सोली डिज़ाइन फॉर कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट, ठीक है। बेसिकली वो शाफ्ट यानी कि आप अभी जब आपने स्टार्ट में वीडियोस देखी आपने देखा कि जो बेरिंग का सेंटर है और जो हमारे पास जर्नल का सेंटर वो थोड़ा सा मिसअलाइन हो जाता है जब हम बेसिकली लुब्रिकेशन कर रहे होते हैं। बट इनिशियली जो है जो ये सबसे पहले इस पे काम हुआ था उसमें हमने इसको अज्यूम किया था कि जी ये हमारे पास सेंट्रिक शाफ्ट है। इसकी अगर हम डेरिवेशन की बात करते हैं तो इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह से डिराइव हुई थी कि हमने ये अज्यूम किया था कि हमारे पास एक फिक्स प्लेट है और उसके ऊपर ये लुब्रिकेशन और आपके पास ये सेकंड प्लेट है। अब अगर आप इस जो मूविंग ऊपर वाली प्लेट अगर आप उसको एक वेलोसिटी u के साथ अगर मूव कराते हो तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली क्या होगा कि अब उनमें शेयरिंग ये जनरेट हो रही है, ठीक है, बेसिकली विस्कोसिटी की वजह से, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो कि अगर ये इस लेयर पे जो है वो हमारे पास u है
तो अपर लेयर पे जो वेलोसिटी है वो u प्लस डी यू होगी, ठीक है। सो जो स्मॉल चेंज हमारे पास एक आ रहा है, ठीक है। तो और इसी तरह जो ये हाइट आप देख रहे हो कि जो इतनी लेयर की थिकनेस है डैट इज़ h, और ये कितने एरिया के लिए जो है ये बेसिकली, अभी चले हम इसको नहीं करते, हम अभी पार्ट बी को ही देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस फिगर को देखें तो आप ये देख रहे हो कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है डैट इज़ बीटा डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। और इसी तरह जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस का हमारे पास यूनिट था, ठीक है, डेट वाज, हम इसको भी लिख सकते हैं इंटू डी बीटा ओवर डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेसिकली रिलेशन है जो कि वेरी कर रहा है, ठीक है। और अगर हमने मज़ीद अगर हम इसको स्पेसिफाई करना चाहें, मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो दैट वुड बी म्यू, बीटा की जगह अब हमारे पास ये डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये जो डी टी यहाँ मौजूद था तो वो भी हमारे पास यहाँ है। ये हमारे पास जो डी एक्स ओवर डी टी है, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा डी यू, या फिर चेंज इन वेलोसिटी। आप देख रहे हो कि एक्स डायरेक्शन में ही यू चेंज हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू टॉ। अच्छा जी, ये अब हमने लिख दिया है, ठीक है। और अब हम ऐसा करते हैं कि टॉ का एक और रिलेशन ले आते हैं, टॉ इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ठीक है। और अगर हमने यहाँ से वो फोर्स फाइंड आउट करनी हो, सो फोर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एरिया इंटू टॉ हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको आसान अल्फाज में कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू इंटू एरिया इंटू, और डी यू बाई डी वाई जो है इसको हम आगे मज़ीद इसको यू ओवर एच कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि वाई में हमारे पास ये एच और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास यू था, यानी वेलोसिटी थी, ठीक है। सो यू ओवर एच कर दिया, और मज़ीद अगर इसको हम लेके चलेंगे तो हमारे पास इवेंचुअली जो रिलेशन आ जाएगा डैट वुड बी, अच्छा फिल वक्त अभी हम यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है, अभी यहाँ तक रहने दें। और ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ को। अच्छा, पेट्रोफ इक्वेशन ने क्या किया था कि उसने इस सिंपल केस को लिया और उसको फिट इन किया एक जर्नल बेरिंग के ऊपर, ठीक है, जो कि अब आपको पार्ट ए में अब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास जो शाफ्ट है या जो हमारे पास जर्नल है उसका जो डायमीटर है डैट इज़ डी, जो उसकी कंप्लीट लेंथ है जिसके ऊपर वो सबटेंड हो रहा है डैट इज़ एल, और हमारे पास जो वो थिकनेस है डैट इज़ बेसिकली एच, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास ये कह लें कि ओवरऑल कह लें कि ये हमारे पास जो सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने कह लें कि इसको हमने रेप्लिकेट करना है आपके पास सिंपल कंसेंट्रिक जर्नल के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए जो है हम देखो, इसके लिए जो है एक तो यहाँ यू इज इक्वल टू आर मेगा, अच्छा खैर इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, सिंपल यही रिलेशन हमने यूज़ किया, ठीक है। टॉ इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ ओवर ए की जगह यहाँ देखो ये आपके पास म्यू, और उसके बाद जो है आपके पास यू ओवर एच आपके पास आ गया, ठीक है। और अब आपने जो है एरिया भी हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो अगर हमने इसको यहाँ सेग्रीगेट करके देखना तो म्यू आपके पास क्या होगा, देखो आर मेगा आपके पास है, और वो आपने अभी हम गेयर्स वाले में भी आप कवर करके आए हो कि वेलोसिटी जो हमारे पास थी अगर हमने उसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, फीट पर सेकंड में, तो हम पाइडियन करते होते थे, ठीक है। अगर एसआई में है तो सिंपल पाइडियन करेंगे। सो एन डैश का मतलब है कि वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में ऑलरेडी तो डिवाइडेड बाय 60 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये कैसे रिजॉल्व होगा जी, ये हमारे पास बनेगा टॉ जो हमारे पास यहाँ, ये तो अब हमारे पास आ गई फोर्स, ठीक है। तो
सो हम वैसे को अलबत्ता वैसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि टॉ इज़ इक्वल टू, चूँकि हमारे पास ये म्यू मौजूद था, ठीक है, तो हम इसको बल्कि आई थिंक 1 मिनट इसको जो है अभी सेट कर लेते हैं। ओके, बल्कि इसको ऐसे ये यहीं तक ही होना था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और ज़्यादा ही आगे हम मूव कर गए। ओके, एनीवेज, सो अब हम इस केस को रेप्लिकेट करेंगे हम शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। शाफ्ट के ऊपर अब हमने रेप्लिकेट करना है, ठीक है। डी हमारे पास ये शाफ्ट का डायमीटर है, लेंथ होगी, और ये एच जो है इसको हम क्या देते हैं कि दैट इज़ बेसिकली सी डी बाई 2, यानी कि बेसिकली ये हमारे पास एच जो है दैट इज़ डायमेट्रल क्लियरेंस, और उसका हाफ या फिर कह लो कि एच जो है बेसिकली वो रेडियल क्लियरेंस हमारे पास है, ठीक है। यानी कि अगर सी डी लिखा होगा तो इसका मतलब है डायमीटर क्लियरेंस है, अगर सिंपल सी लिखा हुआ इसका मतलब है कि वो रेडियल क्लियरेंस होगा। अच्छा, अब अगर हम इसको जो है अब हम फॉर कॉन्सेंट्रिक जर्नल अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे। आप एक तो ये कर सकते हो कि जो आपके पास ये इक्वेशन थी इसमें आप वो तमाम डाटा डाल के आप इसको चेंज कर दो, ठीक है। सिंपल टॉ अब आपके पास जो है एफ ओवर ए, ठीक है, म्यू इंटू यू ओवर एच होगा, ठीक है। म्यू जो है आपके पास 2 पाई बेसिकली पाई डी एन होता है, पाई डी एन डैश ये हो गया, ठीक है। और एच जो है सी डी बाई 2 है, तो बेसिकली सी डी यहाँ आ गया, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। या बेसिकली आप इसको यूँ भी कर सकते हो कि टॉ जो है डैट वुड बी इक्वल टू सिंपल, अब हम इसे यहाँ से सॉल्व करते जाते हैं, डैट इज़ बेसिकली आर क्रॉस एफ, ठीक है। एफ आर, आर जो है आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, या फिर जो है आप इसे बल्कि डी बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है, इसे डी बाई 2 कर लें, ठीक है। एफ जो है अब आपके पास ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, म्यू, उसके बाद एरिया जो है आपके पास पाई डी एल होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपके पास जो वेलोसिटी है u डैट वुड बी पाई डी एन डिवाइडेड बाय एन डैश, बल्कि ठीक है, एन डैश डिवाइडेड बाय हमारे पास h है जो कि हमारे पास सी डी बाई 2 है, ठीक है, सी डी बाई 2, ठीक है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, डी बाई 2 है, सी डी बाई 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो आपके पास ये बनेगी, देखो म्यू आ जाएगा, ठीक है, ये पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये डी, और आपके पास ये भी डी है, ये डी क्यूब, ठीक है। उसके बाद लेंथ एल, और उसके बाद एन डैश डिवाइडेड बाई सी डी। सो आपके पास ये जो फाइनल इक्वेशन जो हमने यहाँ लिखी हुई है ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा, बेसिकली जो अब मैं बेसिकली टॉपिक को दोनों बुक्स यानी कि बेसिकली जो हमारी नॉर्टन है और शिगले जो है मैं दोनों को साथ साथ में लेके चलूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नोट करोगे कि जो एक जगह पे डिस्कस हुई हैं, सेकंड पे जो है कुछ मज़ीद उसकी एक्सटेंशन डिस्कस हुई है। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि हम दोनों तरफ से इसको कवर कर लें। ओके जी, सो यहाँ तक ये हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अब लेट से आप एज्यूम करें कि अब हो क्या रहा है कि जब आपने लुब्रिकेशन वगैरह तो की है, ठीक है, लाजमी बात है इनिशियली भी कोई ना कोई जो है आपके पास फ्रिक्शन तो थी, और अगर आपने लुब्रिकेशन भी कर दिया तो वो 100% तो जो है उसको नहीं कर पाएगी, लाजमी बात है अभी भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगी। तो वो फ्रिक्शन जो है अगर हमने फाइंड आउट करनी हो, जो कि डेवलप होगी, जो कि आपने बेसिकली ये जो हमारे पास ये आपके पास जो बेरिंग है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई हुई है, ठीक है। और मैं आई वांट टू जस्ट मेंशन यू कि फोर्स अप्लाई कहाँ हो रही है। सो आई थिंक मुझे इस टाइम बॉल पॉइंट का ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। बेसिकली यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ, ठीक है। सो ये फोर्स बेसिकली W है, ठीक है। इसको जो है हमने यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, ठीक है, सो बेसिकली वो कुछ इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप होगी, आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी, और हमारे पास ये एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है जिसको हम सोमरफील्ड नंबर बोलते हैं। बेसिकली इसको हम यूँ स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, इसकी बेसिकली अगर हम हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो हिस्ट्री बेसिकली इसकी ये है कि ये एक नंबर है, ठीक है, जिस पे कह लें कि सोमरफील्ड ने काम किया है। इसके अलावा कुछ और ऑथर्स भी हैं, ठीक है, जिसको हम क्या देते हैं, उसका नाम है
मैकी था, मैकी ब्रदर से 2 भाई थे बेसिकली, इन्होंने ये काम किया था। तो ये बेसिकली समरफील्ड ने काम किया, फिर इन्होंने काम किया और इन्होंने इसके ऊपर जो है इसको कहने के किया। समरफील्ड ने क्या किया, समरफील्ड ने बेसिकली आपको सबसे पहले करेक्टरिस्टिक दी, यानी कि बेसिकली देखो यानी कि जो इनिशियल काम था वो पेट्रोफ ने कर दिया, बट पेट्रोफ का काम आप प्रैक्टिकली उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा जो एक कह लें कि जो आइडिया था वो बेसिकली आपको समरफील्ड ने दिया थ्रू समरफील्ड नंबर। समरफील्ड नंबर जब आ गया आपके पास, अब आपको पता लग गया कि जी बेरिंग का जो है आपको इस क्राइटेरिया या फिर ये जो पैरामीटर है इनकी वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, इनकी यहाँ होनी चाहिए, तो वो सेफ होगा। जेनेरिकली स्पीकिंग मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट कॉमन तो नहीं, यानी कि एक थोड़ी सी इरेलेवेंट एग्जांपल है, जिस तरह फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1 अनसेफ है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, कुछ केसेस में ग्रेटर देन 2 हम जाएंगे। तो अब हमारे जहन में बाय द प्रायर रिसर्च अब हमें पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने ये रखना है और ये हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यही काम जो है हमारे पास समरफील्ड नंबर जो है उसने बेसिकली किया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैकी ने जो है हमारे पास ये किया, ठीक है। तो इसको जो है अभी हम बेसिकली ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी और इसमें आप देख रहे हो कि जो समरफील्ड नंबर है उसने जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है वो बेसिकली उसने रेशो किन के दरमियान दे दी है, रेडियस और जो आपके पास सेंटर जो क्लियरेंस है उसके दरमियान, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली जो भी अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक लेंथ, यानी कि हम अगर हमारे पास ये शाफ्ट है, ठीक है, यानी कि अब आप शाफ्ट ये डिज़ाइन करें तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि यार मुझे बेरिंग की ये लेंथ कितनी चाहिए। लेट्स से अगर ये मेरे पास शाफ्ट है तो अब आपको पता लग गया कि जी बेरिंग जो है उसकी ये लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे हमारे पास आएगी, वो अब हमें ये हमारे पास पैरामीटर एक हमारे पास आ गया जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अब, ठीक है। सो ये बेसिक हमारे पास कह लें कि मेजर एडवांटेज था हमारे पास समरफील्ड नंबर का इनिशियल, वो ये था, ठीक है। अच्छा, तो इसको जो है अभी हम देख लेते हैं, बल्कि मैं मैकी का जो काम था मैं उसके भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट एक मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो कि बेसिकली है स्टेबल लुब्रिकेशन का, ठीक है। स्टेबल लुब्रिकेशन को भी हम डिस्कस करते हैं और वहाँ से फिर मज़ीद जो है इसके काम जो कहने के जो इन्होंने ये किया है, और ये जो इक्वेशन आपको यहाँ एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ क्या अमल दखल है, ये हमारे पास क्यों आ रहा है, ठीक है, इसको भी हम अभी कवर करते हैं। ओके, अच्छा, समरफील्ड इक्वेशन, समरफील्ड नंबर हमारे पास आ गया। सो मैकी ब्रदर्स ने क्या किया था कि बेसिकली उन्होंने इसको प्लॉट करने की कोशिश की, ठीक है। वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है और जो समरफील्ड नंबर है वो बेसिकली अगर हम उसको प्लॉट करना चाहें, यहाँ आप फ्रिक्शन रखो और यहाँ आप ये जो करेक्टरिस्टिक नंबर है म्यू एन ओवर पी, ठीक है। म्यू हो गया, एन जो है आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकंड में, पर मिनट में नहीं है, ख्याल रखिएगा, और पी जो है आपके पास यहाँ आपके पास दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर, ठीक है। तो अब आप जो है अगर इसको प्लॉट करते हो तो बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी ओवर एक्स वाई प्लेन, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, और उसका उन्होंने ये उसको जो बेसिकली उन्होंने इंटरप्रेट किया कि वो एक नंबर पे लेके, उन्होंने कहा कि ये नंबर जो है अगर मैं इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट है, तो बेसिकली इस पॉइंट पे जो वैल्यू बनती है ये वैल्यू बनती है अराउंड फॉर ऑल लुब्रिकेंट्स अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि बेसिकली डैट इज़ 0.33 इंटू 10⁻⁻⁶। तो अब हमारे पास एक नंबर आ गया कि जी ये जो 3 डिजिट्स हैं ये आपने 0.33 इंटू 10⁻⁻⁶ से बड़े रखने हैं। तो इसका मतलब है कि ओवर द टाइम जैसे जैसे आपके पास जब शाफ्ट मूव करेगी, ठीक है, यानी कि रोटेट करेगी, तो हमारे पास जो लुब्रिकेंट है एक तो वो उस तरह से उसकी जो फिल्म थिकनेस है वो कम नहीं होगी इवेंचुअली, या फिर ये कह लें कि इन कांटेक्ट, या फिर आप कह लें कि वो जो हमने बाउंड्री लुब्रिकेशन की बात की हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे बल्कि हम फुल फिल्म लुब्रिकेशन की तरफ जा रहे होंगे। तो इस वजह से इस पॉइंट से ऑनवर्ड ये जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ की है बेसिकली दिस इज़ स्टेबल लुब्रिकेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा उसने मॉडिफाई भी किया, ठीक है, इन्होंने। और अच्छा, ये सिर्फ इन्होंने इस तरह नहीं किया, इन्होंने प्रॉपर इसकी एक्सपेरिमेंटेशन की और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर उन्होंने इसको प्लॉट किया बेसिकली समरफील्ड नंबर को। तो बेसिकली इनकी ये कंट्रीब्यूशन है कि एक थ्योरेटिकल काम को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने वैलिडेट किया। अच्छा, उन्होंने एक और काम भी किया इसके साथ, उन्होंने ये किया कि म्यू की जगह उन्होंने
बेसिकली इसको मज़ीद कन्वीनियंट बनाने के लिए उन्होंने यूज़ कर दिया ये फॉर्म, ठीक है। अब z जो है बेसिकली ये हमारे पास विस्कोसिटी ही है, बट दैट इज़ व्हेन वी रिप्रेजेंट द विस्कोसिटी इन सेंटीपोज, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, ठीक है, तो 10⁻³ अगर मेरे पास जो है ना विस्कोसिटी है, ठीक है, म्यू में, ठीक है, और इसके यूनिट जो है मेरे पास होंगे पास्कल सेकेंड, बेसिकली that would be equal to sorry not this one यार, I have थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है, सो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको इरेजर से। ओके, सो मैं यहाँ से सिंपल जो है आप कह लें कि अगर मेरे पास विस्कोसिटी है, ठीक है, म्यू, ठीक है, और ये मेरे पास है पास्कल सेकेंड्स में, दैट वुड बी इक्वल टू 10⁻³ z सेंटीपोज, ठीक है। सो बेसिकली यानी कि 1 म्यू या फिर जो म्यू में जो विस्कोसिटी होगी वो 10⁻³ में आप कहते हैं वो बेसिकली सेंटीपोज बन जाएगी। सो उसका फ़ायदा क्या हुआ, जो ये नंबर है बेसिकली दिस नंबर, अगर जब मैं Zn/P में जाता हूँ, सो बेसिकली दिस नंबर कम्स आउट टू बी 30, ठीक है, अराउंड ये 30 के करीब ये बन जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि जी हमने ये नंबर जो है ये 30 के अराउंड रखना है, ठीक है। सो अब आपके लिए मज़ीद ईजी हो गया। अच्छा, इसीलिए जब हम नॉर्मली जब डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं ना, तो ये जो वैल्यू है ना 0.33 10⁻⁻6, इसको बेसिकली हम यूँ इसको लिखते हैं, अगर आप इसको बुक्स में देखोगे, so basically that would be written as mu n/p greater than or equal to 1.7 into 10⁻⁻6, या फिर अगर मैं इसको अगर Zn/p की बात करूं, so basically that would be Zn/p greater than or equal to 150, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है ये एक टर्म आ जाती है, और जो बेसिकली इनकी मैकी ब्रदर्स की कंट्रीब्यूशन है वो ये है। अच्छा, इसकी अब एक्सप्लेन बेसिकली इससे हुआ क्या, वो बेसिकली ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो नंबर है 30 या फिर 0.33 × 10⁻⁻6 म्यू n/p, अगर ये वैल्यू चेंज होती है तो बेसिकली आपके पास ये ड्रास्टिकली जो है हमारे पास ये फ्रिक्शन और वो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। सो फ्रिक्शन आप देख रहे हो कि ड्रास्टिक एक्सपोनेंशियल बेसिकली वो ग्रोथ है। तो ये बेसिकली जो ये रीजन है, दिस रीजन, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास अनस्टेबल है, ठीक है। सो इस वजह से ही इस रीजन को हम अनस्टेबल लुब्रिकेशन बोलते हैं, और जो इसके राइट साइड पे उसको हम स्टेबल लुब्रिकेशन बोलते हैं। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, और आई थिंक अब जो अभी हमने इनिशियल एक ये डिस्कशन की है, ठीक है, रिगार्डिंग समरफील्ड नंबर, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसने क्या कंट्रीब्यूशन है, पेट्रोफ की क्या इक्वेशन है। सो आई थिंक यू आर बाय दिस टाइम you are right into the general bearings, and we'll just have a deep dive now. आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, बड़ी बेसिक सी जी। हमारे पास 80 मिलीमीटर की जो है शाफ्ट है, ठीक है, विच इज सपोर्टेड बाय फुल जनरल बेयरिंग ऑफ 120 mm लेंथ विद द रेडियल क्लियरेंस ऑफ 0.05 मीटर. It is lubricated using SAE-10 oil at 70 degrees Celsius. The shaft rotates at 1200 rpm and is under radial load of 500 Newton. Apply Petrov's equation to determine the bearing coefficient of friction or the friction torque power loss. ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है एक मिनट रुकें, ये बेसिकली ये देखो यार, ये इक्वेशन जो हमने ये हमने टॉर्क लॉसेस की हम डिस्कशन कर रहे थे, ये फार्मूला हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के भी फार्मूला है, ठीक है, समरफील्ड नंबर की फॉर्म में नेक्स्ट में, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ अब हमें क्या होगा, जो अगर मैं बात करूँ टॉर्क लॉस अगर हमने निकालना, अगर हम टॉर्क लॉस का अगर हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है, सो यहाँ हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करूँ, रेडियस मेरे पास गिवन है, रेडियल क्लियरेंस देख रहे हो, अब यहाँ सी डी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बल्कि इसको मैं यार यहाँ नोटिफाई भी कर देता हूँ कि सी डी का मतलब है डायामेट्रल क्लियरेंस और सी का मतलब है रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। इसी तरह
जहां आप इस इक्वेशन में देखोगे जब हम गियर्स के अंदर करते हैं हम n लिखते थे और वो आपके पास होता था रेवोल्यूशन पर मिनट। यहाँ अब आप देखोगे तो बेसिकली वो n डैश है, या फिर अगर कुछ केसेस में अगर आपको कैपिटल N भी लिखा हुआ दिखाई देगा सो डैट वुड बी रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ओके, तो अब जो है अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, और यहाँ अब हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले आपके पास जो है 80 mm आपके पास डायमीटर शाफ्ट है, आपके पास डाया गिवन है, ठीक है। इसको हाफ करोगे आपके पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है, अगर चाहिए होगा। उसके बाद रेडियल क्लियरेंस आपको गिवन है, यानी कि आपको C गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, और आपको बता दीजिए 70 डिग्री पे SAE 10 यूज़ हो रहा है। तो देखो आपने सिंपल 70 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की, SAE 10 आपने देखा कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से बिल्कुल लेफ्ट पे आपने लाइन ड्रॉ की। ये बेसिकली आपके पास ये लाइन यहाँ आ जाती है। अगर मैं इसको जो है प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाती है म्यूज इक्वल टू 10 सेंटीपोज। तो ये मेरे पास जो है यहाँ से कह लें कि विस्कोसिटी आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ग्रेजुअली हम, ये हमारे पास रिलेशन है, हमने इसकी तरफ लेके चलना है। तो इसके लिए देखो म्यू हमारे पास नोन है n रेवोल्यूशन पर सेकंड में, ठीक है, और रेवोल्यूशन पर मिनट में हमें 1200 गिवन, तो हम इसे रेवोल्यूशन पर सेकंड में कर देंगे, ये भी हमें गिवन है। अब P जो है हमारे पास प्रेशर है, ये अभी गिवन नहीं है, R भी गिवन है और C भी गिवन है। सो प्रेशर के लिए क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, W फोर्स हमें वो गिवन है जी, रेडियल लोड जो है वो 500 न्यूटन है। उसके बाद लेंथ हमें गिवन था कि जी वो 120 mm लेंथ है, 0.12 आ गया। और उसके बाद डायमीटर जो है लाजमी बात है आपके पास वो आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लेना है, ठीक है। आपके पास ये शाफ्ट है, ठीक है, और ये अगर आपके पास बेरिंग है तो बेसिकली ये लेंथ है और ये जो है लाजमी बात है इसका ये डायमीटर है। सो हमने ये क्रॉस सेक्शन में हमने बेसिकली लेना। सो बोलिए जी, प्रेशर हमारे पास आ गया 52.1 किलो पास्कल, एन जो है उसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ठीक है। और उसके बाद हमने ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से फाइंड आउट किया जो कि 0.06 आता है। उसके बाद अब हम जो है अगर हम टॉर्क लॉस जो फ्रिक्शन टॉर्क पावर लॉस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो T इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F WD डिवाइडेड बाई 2 या फिर FWR, बेसिकली R क्रॉस F, टॉर्क जो है R क्रॉस F होता है। तो बेसिकली चूंकि ये हम फ्रिक्शन लॉस की बात करें तो वो R क्रॉस F में आप कह लो कि हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऐड कर दिया। तो सिंपल वही फार्मूला है, ठीक है, सिंपल यहाँ से देखो आपके पास ये 1.2 न्यूटन मीटर आ जाता है। अगर इन केस अगर हमें बेरिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना फाइंड आउट करना तो हो सकता है कि मैं वो एग्जैक्ट जो लास्ट स्लाइड में वो जो ओवरऑल फार्मूला था उसी को ही एक बार यूज़ कर लेते, ठीक है। सो आप दोनों तरह से इसको लेके चल सकते हो। सो यहाँ आई बिलीव न्यूमेरिकल की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम थिक फिल्म लुब्रिकेशन की तरफ चलते हैं और जो हमारे पास बेरिंग लुब्रिकेशन है उसको जो है हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद रेनॉल्ड इक्वेशन है जो कि हमारे पास मेन है, और उसके बाद आगे फिर ऑक्विक नंबर है, और फिर हमारे पास ये कंप्लीट डेरिवेशन हमारे पास कंप्लीट कैलकुलेशंस आगे चलती जाएंगी। अच्छा जी, सो हम बात कर लेते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशन की, ठीक है। कुछ चीज़ें अब हम कवर करके भी आए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है बेसिकली कह लें कि जो हमने टॉपिक स्टार्ट अब हम करने जा रहे हैं दोज आर सोनली फॉर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, ठीक है। जो पहले हमने डिस्कस किया हो सकता है वो जो इन्हीं वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो आगे जो रेनॉल्ड इक्वेशन और मेथड यूज़ होगा, ऑक्विक नंबर यूज़ होगा, वो बेसिकली दोज आर सोनली फॉर ये समरफील्ड भी अभी दोबारा उसका भी जिक्र आएगा। सो दीज आर सोनली फॉर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। जब भी हम हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन की बात करें सो ये मेथड हमारे पास आएंगे। अच्छा जी, बाउंड्री लुब्रिकेशन जी, बाउंड्री लुब्रिकेशन जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सरफेस कांटेक्ट इज कंटिन्यूअस, इट अकर्स एट लो स्पीड और व्हेन ओवरलोडिंग अकर्स, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.05 से लेकर 0.20 तक हो तो वो बेसिकली बाउंड्री लुब्रिकेशन होगी उस केस में, ठीक है। यहाँ जो है आपके पास जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टीन्यूस है। उसके बाद फिर मिक्स्ड फिल्म आ जाती है, ठीक है। बेसिकली एक बड़ी थिन एक फ्लूइड लेयर है और ठीक है मेटल मेटल कॉन्टैक्ट जो है कुछ स्पॉट्स के ऊपर आ रहा होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस केसेस में 0.004 से लेकर 0.01 तक होता है। उसके बाद फुल फिल्म लुब्रिकेशन, सरफेस आर कम्प्लीटली सेपरेटेड बाय फ्लूइड लेयर, ठीक है। तकरीबन 8 to 20 माइक्रोन की वो एटलीस्ट लेयर होती है। दैट प्रिवेंट्स द मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.002 से लेकर 0.01 तक होता है। वेयर जो है इसमें मिनिमम होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो बट लाजमी आता है द क्वेश्चन राइजेस के वेयर कहाँ से आ रहे हैं। देखें, जब आपके पास शाफ्ट ऑफ है, आपने जब उसे ऑन किया उस टाइम तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, उस टाइम तो नहीं वो एक प्रेशर डेवलप हुआ
ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आर शाफ्ट के वो जो है अपने साथ लुब्रिकेंट को करेगा। सो उस पॉइंट पे लाजमी बात है वहाँ आपके पास जो है आएगा कहने के वेयर आ रहा होगा। बिल्कुल जो आप गियर में पिटिंग का एक फिनोमेना आप कवर करके बेसिकली सॉर्ट ऑफ पिटिंग सॉर्ट ऑफ फिनोमेना ही यहाँ अकर हो रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द जर्नल एंड द सेंटर ऑफ द बेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम शुरू में ही एक्सेंट्रिसिटी हम डिफाइन कर देते हैं, हम पहले ही अपने माइंड में लेके चलते हैं या पहले ही हम ऑफसेट कर देते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है, ताकि जब ये फुल फिल्म डेवलप हो जाए तो दोनों सेंटरली अलाइंड हो जाएं। उसके बाद फिल्म थिकनेस है, ठीक है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन एंड एच नॉट इज मिनिमम फिल्म थिकनेस, ठीक है। अभी हम इसको आगे चल के कवर भी करेंगे इन डेप्थ। उसके बाद सेंट्रिसिटी रेशियो है विच इज सेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय द रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास जो है सेंट्रिसिटी रेशियो आ जाएगी। ओके, सो आगे चलते हैं जी, और ये फिनोमेना जो है हमने पहले कवर कर भी लिया था, ज़रा दोबारा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। When dry, the friction will cause the journal to try to climb bearing inner wall, ठीक है। बेसिकली जो है जब ड्राई होगा, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जर्नल की बेसिकली कोशिश होगी कि वो बेसिकली आपके पास चूंकि राउंड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, टेंजेंशियल जो है जो बेसिकली जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी को वो टेंड कर रहा होगा कि वो बेसिकली अराउंड जो हमारे पास ये बॉडी है आपके पास बेयरिंग की उसके अराउंड जो है बेसिकली मूव कर रहा हो। मगर जब आप लुब्रिकेशन ऐड कर दो, व्हेन लुब्रिकेंट इज इंट्रोड्यूस द क्लाइंबिंग एक्शन एंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल कॉज लुब्रिकेंट टू बी ड्रॉन अराउंड द जर्नल क्रिएटिंग अ फिल्म बिटवीन द जर्नल एंड बेयरिंग, ठीक है। द लुब्रिकेंट प्रेशर विल पुश द जर्नल टू द साइड। तो जो हमने डिस्कस किया अभी पहले कि जब आप इसे मूव कराते जाओगे तो वहाँ जो प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर की वजह से ग्रेजुअली जो है आपके पास वहाँ एक लेयर डेवलप हो जाती है लुब्रिकेशन की, ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास फुल फिल्म थिकनेस डेवलप हो जाती है, जो कि अभी हम इनिशियल वीडियोस में वहाँ देख के भी आए थे। और आई बिलीव कि जो है आप लोगों को ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टॉप से आप देख रहे हो कि बेसिकली वो इनलेट है अगर आपने जो है लुब्रिकेंट ऐड करना है। सो अब हम चले जाते हैं जी रेनॉल्ड्स इक्वेशन फॉर इसेंट्रिक जर्नल बेयरिंग्स की तरफ। अभी तक जो हमने पेट्रोफ्स इक्वेशन, जो समरफील्ड, जो अभी तक हमने जो वो चीज़ें डिस्कस, समरफील्ड तो खैर अभी आगे दोबारा भी यूज़ होगा, बट जो हमने पेट्रोफ इक्वेशन कवर की दैट वाज सोनली फॉर सेंट्रिक जर्नल बेयरिंग्स, ठीक है। वो एज्यूम कर रहा था कि ये दोनों जो जर्नल बेयरिंग्स हैं वो बेसिकली सेंटर में एक दूसरे के लाइन का लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जो कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली है आपके पास रेनॉल्ड्स इक्वेशन फॉर सेंट्रिक जर्नल बेयरिंग्स। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस किस्म से है कि एक तो हम वही प्लेट जो हमने लास्ट टाइम कवर की थी उसको ही हम दोबारा उसकी खिदमत हासिल करेंगे। आप इसको कुछ ऐसे एज्यूम करें कि आपके पास ये जो डाउनवर्ड हमारे पास जो फिक्स प्लेट थी, आपने उसको हल्का सा बिल्कुल ग्रेजुअली आपने उसे क्लॉकवाइज टिल्ट कर दिया। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास वो प्लेट कुछ इस तरह से थी, आपने प्लेट को बिल्कुल मामूली सा, ये तो एंगल बहुत ज़्यादा बन गया, बिल्कुल मामूली सा एंगल, यानी कि लेट से कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, यानी कि ये नहीं होगी, कुछ इस तरह बिल्कुल ग्रेजुअली आपने टिल्ट किया। अब आप क्या करते हैं कि जो आपके पास ये जो टॉप वाली सरफेस है, ये टॉप वाला जो आपके पास कह लें कि जो प्लेट है, आप इसको जब मूव कराएंगे तो अब आपको देखो यहाँ से भी आपको नोट हो रहा होगा कि यार यहाँ करके थिकनेस ज़रा ज़्यादा है आपके पास लुब्रिकेंट की, और ग्रेजुअली जैसे जैसे अब आप इसे मूव कराते जा रहे हो आपके पास थिकनेस जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। बट स्टिल वहाँ कोई ना कोई एक जो मिनिमम गैप है वो आपके पास ज़रूर मौजूद है, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे अगर आप देखो तो एक साइड पे वो मिनिमम गैप है या मिनिमम वो एक फ्लूइड की कह लें कि थिकनेस मौजूद है, और एक साइड पे वो दूसरी साइड पे वो मैक्सिमम है, ठीक है। सो अच्छा, ये होगी एक चीज़। अब दूसरी ये चीज़ है कि जब बेयरिंग में आपने मूव कराना है लुब्रिकेंट को तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो प्रेशर डेवलप हो, जिसको अभी हमने वीडियो में भी देखा था, ठीक है। सो फॉर द प्रेशर टू बी डेवलप्ड इन ट्रांसवर्स लोडेड बेयरिंग्स देयर मस्ट बी अ चेंजिंग गैप बिटवीन द जर्नल एंड द बेयरिंग, ठीक है। बेसिकली यानी कि फ्लो कन्वर्ज हो रहा होना चाहिए एक साइड पे, यानी कि बेसिकली रिडक्शन हो रही हो, तो ही रिडक्शन होगी तो ही आपके पास जो है वो प्रेशर बिल्टअप होगा। अब देखें प्रेशर कैसे बिल्टअप होगा। देखें फ़र्ज़ किया यहाँ कुछ पार्टिकल्स थे
लुब्रिकेंट के। अब कुछ हो सकता है इसकी सरफेस के साथ हो या उसने साथ साथ जो है वो लुब्रिकेंट के यहाँ मूव कराता रहा, ठीक है। मूव करा के जब वो यहाँ पहुँचेगा तो लाजिम बात है उनकी इनिशियल एक वेलोसिटी भी है, जो पार्टिकल्स हैं आपके पास लुब्रिकेंट के, तो वो क्या करेंगे जब उन्हें अब वो ऑरिफिस या उन्हें वो ओपनिंग नहीं मिल रही कि वो फ्रीली ट्रैवल कर सकें, तो वो लाजिम बात है उस जगह पे वो बॉटल नेक क्रिएट करेंगे। बॉटल नेक क्रिएट करेंगे, प्रेशर बिल्डअप होगा आपके पास, जो है कह लें कि एक वो फिल्म, अब मिनिमम फिल्म जो है बेसिकली वो डेवलप हो जाएगी। तो इन द फिगर अबव जो हमारे पास फिगर ए था, आप वहाँ देख रहे हो एंगल बिटवीन प्लेट्स इज एनालॉगस टू द वेरिंग क्लियरेंस ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ई इन फिगर बी। एनालॉगस का मतलब होता है कि बिल्कुल सिमिलर इन नेचर है। अगर आप दोनों केसेस देखो तो दोनों केसेस का फिनोमेना बिल्कुल सिमिलर है, सो एनालॉगस का ये मतलब होता है। एसेंट्रिसिटी जो है बेसिकली दैट वुड बी वेरिंग फ्रॉम 0 टू ई, 0 से लेके 0 टू सी, बेसिकली सी यानी कि जो हमारे पास क्लियरेंस है, रेडियल क्लियरेंस है, उनके दरमियान ये सेंट्रिसिटी हमारे पास जो है वेरी करेगी। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने क्लियरेंस कैसे रखी, तो कभी भी ऐसे नहीं होता फिट्स एंड टॉलरेंसेस का टॉपिक आप लोग कवर करके आए हो, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि कभी भी कोई चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं, बल्कि हम उसमें कुछ टॉलरेंसेस वगैरह, कुछ क्लियरेंसेस वगैरह हम रखते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली वहाँ से ही हमारे पास ये क्लियरेंस आ जाती है इन बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेरिंग। ओके जी, उसके बाद ये देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है अगर मैं आपकी कोर्स बुक की बात करूं तो उसमें एक दो चीज़ें शायद उसमें ना हो, बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फॉर द सेक ऑफ नॉलेज उनको हम यहाँ ज़रूर कवर करेंगे। देखें, रेडियल क्लियरेंस होगी आपके पास, सेंट्रिसिटी रेशियो आपके पास जो है बेसिकली वो आ गई ई ओवर सी आर या फिर सी। एच अगर आपने फिल्म थिकनेस किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करनी है, सो डैट वुड बी सी इंटू 1 प्लस एसेंट्रिसिटी कॉज ऑफ थीटा। थीटा कैसे मेजर करना है? थीटा आपने ऐसे मेजर करना है कि आप किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट को आप ले लेते हैं, ठीक है, जो कि वेरी कर रहा होगा इन बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम फिल्म थिकनेस आप कह लें, ठीक है। तो ऐसे जो है ये मूव ऑन कर रहा होगा, और जैसे आप यहाँ देख लो कि काउंटर क्लॉकवाइज बेसिकली ये मूव कर रहा है, ठीक है। सो 0 टू पाई, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखो कि ये जो दोनों जर्नल्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो, ये बेसिकली जो अलाइंड डिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली ई, ठीक है, जो कि एसेंट्रिसिटी है, और ये जो आपका एप्सिलॉन नज़र आ रहा है बेसिकली दैट वाज एसेंट्रिसिटी रेशो, ठीक है। अपॉलॉजीज, आई थिंक मैं पहले एसेंट्रिसिटी ही बोल गया हूँ, एसेंट्रिसिटी रेशो नहीं बोला इसको। उसके बाद अगर आपने किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करनी है एक्स, यानी कि आपके पास अगर आप ये देखो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये बिल्कुल डेल्टा एक्स यहाँ से मूव कर दिया। सो आपने इसके मुताबिक देखने के जी वो अब यहाँ से कितना डिस्टेंस यहाँ से, अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वो कितना डिस्टेंस यहाँ से ट्रैवल कर गया है, ठीक है। तो आपने अगर उस इंस्टेंट पे आपने देखना है तो आप इस इक्वेशन की मदद से आप देख सकते हो। इसमें देखो कौन कौन से पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं। क्लियरेंस आपके पास यूज़ हो रही है, ठीक है, उसके बाद सेंट्रिसिटी रेशियो यूज़ हो रही है, एक्स आपको मालूम होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। और उसके बाद डी है आपके पास जो कि डायमीटर होगा आपके पास जर्नल का या फिर शाफ्ट का। जो आपकी नॉर्टन की बुक है उसमें उन्होंने सिर्फ ये दो इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं लिखी हुई और ना ही ये इक्वेशन लिखी हुई है, बट ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं प्रैक्टिकली इसको कहीं इन फ्यूचर यूटिलाइज करोगे तो वो ये दो इक्वेशंस आपके पास यूटिलाइज हो रही होंगी। ये यानी कि नॉट इन अ सेंस प्रैक्टिकली, बट अपॉलॉजीज अगेन इफ़ यू एवर मूव इनटू रिसर्च, अगर आप जो है किसी में मूव करते हो या फिर आप इसे रेलेवेंट इंडस्ट्री में आते हो तो लाजमात यूज़ करेंगे। बट फॉर नाउ जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसमें हम मैच मिनिमम मैक्सिमम जो है उसको ही यूज़ करेंगे। बट एक्चुअल जो है इसकी डेरिवेशन कुछ ऐसे करके है। मज़ीद इसकी डेरिवेशन करनी है तो वो कुछ ऐसे कि एसेंट्रिसिटी को आप रिजॉल्व करोगे एंड उसकी जो है हमें उसको मज़ीद इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दैट इज़ प्रिटी मच। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम रेनॉल्ड इक्वेशन की तरफ मज़ीद जो है हम चलते हैं, और अब जो है हम देख लेते हैं कि इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ ऐसे है कि हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास केस है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो बेरिंग है वो स्टेशनरी होता है और आपके पास जो जर्नल है वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि शाफ्ट आपके पास स्टेशनरी हो और जो बेरिंग वाली साइड है वो रोटेट कर रही हो, ठीक है।
और कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पास जर्नल भी मूव कर रहा है और बेरिंग भी रोटेट कर रहा है और दोनों की आपस में रिलेटिव मोशन है। तो ये जो केस अभी हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर द थर्ड केस, क्योंकि थर्ड केस को अगर हम उसके मुताबिक डेरिवेशन कर लेंगे तो हम बाकी दो केसेस को हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें जो हमारे पास यहाँ u1 है, u1 बेसिकली आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है फॉर द बेरिंग, ठीक है। बेसिकली वो हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी हमने u1 से डिनोट कर दी। और आपके पास जो अच्छा एक और ये देखिएगा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और साथ ही एक्सिस भी बिल्कुल इसके अलोंग ही बन रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस आप देख रहे हो और वाई एक्सिस। जो हमारे पास T2 है, दिस वन, दैट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी फॉर जर्नल। अब उस एक्सिस पे थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, सो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट इज u2 और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज v2, ठीक है। तो अच्छा, अब इशू ये है कि अगर आपको पता हो कि अगर हमारे पास जो है कॉज जो है, अगर हमारे पास वो थीटा इज स्मॉल, ठीक है, तो कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यानी कि आप बेसिकली आप उसे एज्यूम कर सकते हो वो बेसिकली कॉज ऑफ 0 या फिर आप कह लो कि वो बेसिकली 1 है। यानी कि अगर बहुत छोटा वो एंगल आ रहा है, जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहे होते हैं, कॉज जो है वो अप्रोच 1 को अप्रोच कर रहा है। तो हमने बेसिकली ये असम्पशन है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास u2 और T2 है बेसिकली इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, असम्पशन हम ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखो तो ये भी, अगर जो हमने लास्ट स्लाइड में भी मेजर किया बताया कि हमारे पास जो मेजरमेंट होगी वो बेसिकली कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास 0 to पाई मेजर होगा। मगर इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करो तो वो ये है कि जो एंगल आपने मेजर करना है, कि बेसिकली कह लें कि आपने कहाँ से मेजर करना है, तो बेसिकली आपने कोई भी एक आपके पास लाइन होगी जो कि दोनों जो हमारे पास सेंटर्स हैं, ठीक है, जर्नल का सेंटर और बेरिंग का सेंटर वहाँ से पास ऑन कर रही होगी, और स्ट्रेट अवे आपने वहाँ एक इनिशियल पॉइंट से आप 0 ले लोगे और जो एंड पॉइंट है वो आपके पास होगा पाई, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ रेज होता है, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट यहाँ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं तो मैं वहाँ आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट, ठीक है, इससे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके जी। अच्छा, रेनॉल्ड इक्वेशन जो है आप लोग यार ये कवर करके आए फ्लूइड में, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल वही इक्वेशन यूज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ उसी को ही कह लें कि उसकी जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन वगैरह उनका ही है, बेसिकली एक मॉडिफाइड फॉर्म है। म्यू जो है इसमें डेंसिटी है डी पी पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स आपको बेसिकली नज़र आ रहा है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द चेंजिंग प्रेशर इन द फ्लूइड अलोंग द लेंथ बेसिक अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। आपके पास ये एक्स एक्सिस है, यानी कि जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या चेंजेस आ रही हैं। और उसके बाद जो है आपके पास थर्ड वन जो है पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स, थर्ड वन, ठीक है। पार्शियल एच रिप्रेजेंट्स द चेंजिंग गैप थिकनेस। जैसे जैसे ग्रेजुअली आपके पास वेलोसिटी चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है, लाजम है वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो इसका मतलब रेवोल्यूशन चेंज हो रही है तो पोजीशन एट एनी इंस्टेंट उसकी चेंज होनी है, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द जर्नल चेंज होनी है, तो हमारे पास जो फिल्म थिकनेस है वो भी वेरी करती जाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो यहाँ आपके पास मिनिमम फिल्म थिकनेस क्यों है, देखें एक वजह तो ये है कि आपके पास ग्रेविटी है, ठीक है, तो जो भी बॉडी है उसने डाउनवर्ड एक्ट करना है, ठीक है। वेट है, ठीक है, बेसिकली ग्रेविटी इज पुशिंग इट, ठीक है। दूसरा ये है कि वेट है, वेट ने भी डाउनवर्ड एक्ट करना होता है, तो जब हॉरिजॉन्टल वो डाउनवर्ड बेसिकली आता है तो अब आप देख रहे हो कि जब जो डाउनवर्ड है वहाँ उसकी मिनिमम थिकनेस है, बट दैट इज़ नॉट द केस इंटायरली, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पे आपके पास जो टॉप है वहाँ अब आपके पास मैक्सिमम थिकनेस है, बट अब लाजमत ये रोटेट कर रही है, ठीक है। अब जब ये रोटेट करके जब टॉप पे जाएगी तो वो जो टॉप वाली सरफेस है, ठीक है, तो वहाँ अब वो मिनिमम थिकनेस आपको देखने को मिलेगी, और टॉप पे आपको जो बॉटम है जहाँ अभी आपको मिनिमम वहाँ हो सकता है कि आपको वहाँ मैक्सिमम फिल्म थिकनेस देखने को मिले, ठीक है। तो ये ऐसे भी होगा। एनीवेज ये जो है इक्वेशन है, ठीक है, और इसको जो है हम मज़ीद इसकी एप्लीकेशन हम देख लेंगे आगे चल के। ओके जी।
तो यहाँ जो है आई मीन पोजीशन के जो मैं आपको आंसर कर सकूं, जो हमने बात की थी कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन था ये हमारे पास 0 to पाई क्यों था। अच्छा जी, जो दो तरह के सोल्यूशन आएंगे, एक हमारे पास लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन है, एक हमारे पास है शॉर्ट बेरिंग सोल्यूशन। जो लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन है उसकी एक अजम्पशन ये है, जो मेन उसकी अजम्पशन है कि जो लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन 1। ये जो सोल्यूशन है या ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ उस टाइम पे ही वैलिड होगी। बेस्ड ऑन assumption that the bearing is infinitely long in the z direction, ठीक है, basically across the length, which makes the flow zero and the pressure distribution over that direction constant, ठीक है, thus makes that जो टर्म हमारे पास पार्शियल p ओवर पार्शियल z, जो कि हम लास्ट इक्वेशन में अगर देखो यहाँ पार्शियल p ओवर पार्शियल z आपके पास था, ठीक है, z यानी कि अलोंग द लेंथ, यानी कि जो थर्ड डायमेंशन में हमारे पास जो लेंथ होगी उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसको जो है वो ज़ीरो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो ओवर द लेंथ जो है वो चेंज उस तरह नहीं हो रही, जो भी चेंज आ रही है वो तो बेसिकली यहाँ फ्रंट फेस पे वो चेंज हो रहा है, तो वहाँ कांस्टेंट है, तो लाजम तब पार्शियल जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या कुछ चेंज उसमें आ रहा है, तो अगर कुछ चेंज नहीं आ रहा वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो ज़ीरो होगा। अच्छा, अब जो है ये इक्वेशन जो है कह लें कि जो रेनॉल्ड इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया सोमरफील्ड ने, ठीक है, सोमरफील्ड सॉल्व दिस इक्वेशन 1904 टू फाइंड द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द बेरिंग। इट इज नोन एज लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन बिकॉज देयर इज नो फ्लो इन द एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है, एक्सियल जो थर्ड डायरेक्शन अभी हमने बात की कि जी ये पार्शियल जेड जो भी यहाँ जीरो किया, सो थर्ड डायरेक्शन में वो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन और द सोमरफील्ड सोल्यूशन। इसमें अगर आप देखो तो म्यू आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यू आपके पास वेलोसिटी है, आर आपके पास जर्नल का रेडियस या फिर शाफ्ट का रेडियस, सी आर रेडियल आपके पास क्लियरेंस हो गई, और उसके बाद एप्सिलॉन है क्लियर सेंट्रिसिटी रेशो, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो इज अ चोजन डिज़ाइन पैरामीटर। मैंने आपको बताया कि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम सेंट्रिसिटी रेशो या सेंट्रिसिटी हम डिफाइन कर देते हैं कि यार हमने यहाँ इतना ऑफसेट इसको इनिशियली रखना है ताकि जब ये फुल फिल्म डेवलप होगी तो ये दोनों सेंटर्स जो हैं कम्प्लीटली अलाइन हो जाएंगे। ओके, अच्छा, सो यहाँ अब आपको जो है खैर ये क्वेश्चन भी ऐसा यहाँ यूटिलाइज ये कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें फिल्म थिकनेस फाइंड आउट करनी है उसके लिए बेसिकली है आपके पास, ठीक है, पी ये है इनिशियली, पी नॉट जो है कह लो कि वो इनिशियल जो हमारे पास फिल्म जो प्रेशर था इनिशियली, ठीक है, उसका बिफोर जो है वो स्टार्ट हुआ है या फिर कह लो तो वो बेसिकली आपके पास पी नॉट से डिनोट कर रहे होते हैं हम। अच्छा, जो पी नॉट है वो बेसिकली वही था कि इनिशियल सप्लाई प्रेशर जो आपके पास है वो उसको बेसिकली कहते हैं, अगर वो नहीं कोई सप्लाई प्रेशर आप नहीं कोई प्रोवाइड कर रहे वहाँ तो ये ज़ीरो होगा। अच्छा, ये 0 to पाई क्यों है और ये 0 to 2 पाई क्यों नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों के माइंड में भी आए। हुआ कुछ ऐसे कि जब सोमरफील्ड ने रेनॉल्ड इक्वेशन जो रेनॉल्ड सोल्यूशन था, रेनॉल्ड सोल्यूशन को मज़ीद आगे मॉडिफाई किया, उसने ये नोट किया कि 0 to पाई तक जो वैल्यूज़ वेरी कर रही थी, पाई से लेकर 2 पाई तक भी वही वैल्यू आ रही थी विद अ नेगेटिव मैग्नीट्यूड। अगर वो नेगेटिव आ रही हैं तो इसका मतलब है कि प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव है, जबकि प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इसको हाफ सोमरफील्ड सोल्यूशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसी वजह से। तो इस वजह से जो है इसको जब हम लिखते हैं तो हम 0 to पाई लिखते हैं, 0 to 2 पाई नहीं लिखते। ओके, सो अब जो है कुछ और जो है कह लें कि अगर हमने लोड वगैरह फाइंड आउट करना चाहिए, इसमें एक चीज़ नोट करना, जो हमने हाइड्रोडायनामिक बेरिंग जब हमने स्टार्ट किया, सो स्मॉल पी वुड बी फॉर प्रेशर एंड कैपिटल पी वुड बी फॉर लोड। जो आपकी बुक है उसने एक कन्वेंशन यूज़ किया, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना और इस चीज़ को आपने याद रखना। ओके जी, सो कैपिटल पी अगर जो है हमने इक्वेशन फॉर टोटल लोड ऑन बेरिंग अगर हमने फाइंड आउट करनी उसके लिए ये इक्वेशन है, अगर आपने सोमरफील्ड नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो स्मॉल पी एवरेज या फिर एवरेज प्रेशर वुड बी कैपिटल पी ओवर ए, कैपिटल पी इज फॉर द लोड या ट्रांसफर्स लोड जो भी आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ एक और चीज़ नोट करो तो एन डैश आपके पास आ रहा है, यानी कि रेवोल्यूशन पर सेकंड में वैल्यू होगी, सी डी आपको मिल रहा है विच इज़ द डायमीटरल क्लियरेंस, और एप्सिलॉन है बेसिकली वो आपके पास सेंट्रिसिटी रेशो, आई बिलीव हमने तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। मज़ीद जब ये न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी तो मज़ीद इसमें क्लैरिटी आप लोगों को आएगी। उसके बाद जो है अब हम बात करेंगे शॉर्ट बेरिंग सोल्यूशन की। शॉर्ट बेरिंग सोल्यूशन विद साइड लीकेज, ठीक है, ये जो है इसका कहने के नाम है, ठीक है, शॉर्ट बेरिंग सोल्यूशन इसको इस वजह से कहा जाता है कि
ये जो सोल्यूशन है बेसिकली दैट वुड बी फॉर द डायमेंशंस जेनेरिकली आइडियली फॉर लेंथ ओवर डायमीटर लेस देन 1। ये उनके लिए इनिशियली ये डिज़ाइन किया गया था। तो इसको जो है अभी हम देख लेते हैं। यहाँ एक चीज़ डिस्कस हुई है विद साइड लीकेज। साइड लीकेज का मतलब ये है कि जब हमने शॉर्ट लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन किया था, हमने कहा था कि ये लॉन्ग जेड एक्सेस जो है चूंकि यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है तो वो वेरी नहीं करेगा, बट शॉर्ट बेरिंग सोल्यूशन में ये दैट इज़ मेन कंसर्न, क्योंकि अब इसमें लेंथ कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक मेजर कंसर्न हमारे लिए है कि वहाँ उसमें जेड डायरेक्शन में क्या चेंजेस आ रही हैं आपके पास, ठीक है। और दूसरा अगर आप जो है इसको तो बेसिकली जो ऑक्विक है, ऑक्विक ने उस जो रेनॉल्ड इक्वेशन था उसको सॉल्व किया फॉर लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन, ठीक है। आप लोगों का आई बिलीव आप लोगों को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सब्जेक्ट आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस तो आपने पढ़ी ही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एक इक्वेशन थी, उसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस होती थी, और हमारे पास जो भी फिनोमेना होता है जब आप लोगों को अभी चूंकि आप लोगों का कोई एनालिसिस वगैरह का सॉफ्टवेयर नहीं आया, एनालिसिस में भी क्या होता है कि आपके पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। आप कंडीशंस डिफाइन करते हैं कि जी पहले ही हमने इसको ये ज़ीरो रखना है, ये करना है, तो उस तरह से ये हम इसे लेके चलते हैं। तो उसकी कुछ स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशंस उसने स्पेसिफाई की और जो है उसको किया। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ प्रोफाइल, प्रेशर प्रोफाइल अब आपके पास बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे सेक्शनल व्यू से देखूँ तो आपके पास कुछ यहाँ से ये ज़ीरो है, ठीक है, और जैसे जैसे ये देखो ग्रेजुअली ये मूव करता जा रहा है अराउंड हेयर, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स द एंड जहाँ मिनिमम थिकनेस है वहाँ आसपास आपको मैक्सिमम प्रेशर वाला पॉइंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय पी मैक्स। इसी तरह अगर मैं अक्रॉस द लेंथ इसको लिटरल इसको देखूंगा तो बेसिकली आपके पास ये एक पैराबोलिक कर्व आपके पास बन रही है। पैराबोलिक कर्व में जो इसका बिल्कुल सेंटर है ना, वहाँ आपके पास होगा मैक्सिमम प्रेशर, और जो इसके ये एंड्स हैं यहाँ आपके पास होगा लो प्रेशर, यानी कि बेसिक या फिर ज़ीरो होगा। ये बेसिकली ये पॉइंट और जो भी लेट से वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये पॉइंट। अच्छा, अब ये अगर आपको याद हो पैराबोलिक इक्वेशन आप लोग एफएससी में भी कवर करके आए हो, तो इसका जो रूट लोकस वगैरह या फॉरगेटिंग द स्पेसिफिक टर्म जो है इसका वो होता था बेसिकली उस पॉइंट को अगर ये कंप्लीट लेंथ एल एस हो, दिस वुड बी टर्म्स एट प्लस माइनस एल बाई टू, यानी कि ये पॉइंट एक प्लस एल बाई टू हो जाएगा, एक माइनस एल बाई टू हो जाएगा। तो इस तरह बेसिकली ये पैराबोलिक कर्व जो है कुछ इस तरह से डिफाइन ये होती है, ठीक है। सो ये जो है कहने के ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन है एक ही की रिप्रेजेंटेशन है, एक आपको ज़रा साइड से व्यू दिखा रहा है, दूसरा आपको जो है सेक्शनल व्यू दिखा रहा है कि सेक्शन से देखने में कुछ ऐसे दिखेगा, मगर क्रॉस द लेंथ अगर आप देखो तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पीक आपके पास प्रेशर है। सो इसका ये भी मतलब है कि अगर ये पीक प्रेशर, इसका मतलब है कि जो अक्रॉस द लेंथ हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं दे आर गोइंग टू बी अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द प्रेशर इन दिस केस, ठीक है, इन शॉर्ट बेरिंग सोल्यूशन। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ है जी, 0 to पाई वो सब कुछ हो गया, ये आपके पास डी हो गया, एच मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम फिल्म थिकनेस आ गई, वो कितनी होगी, मिनिमम फिल्म थिकनेस आ गई, सेंट्रिसिटी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपके पास ये एक रिलेशन है फाई। फाई आप देख रहे हो कि वो हमारे पास बेसिकली वो एंगल है कि पाई से लेके वो पॉइंट जहाँ आपने ट्रांसवर्स लोड लगाया हुआ है। देखो अगर तो लोड में लगाता है ना कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये होता हम मेरे पास एक्सियल लोड। अगर मैं कुछ इस तरह से लोड लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये लोड होगा ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। सो अगर मैं ट्रांसवर्स लोड लगा रहा हूँ तो ट्रांसवर्स लोड जो है अब मेरे पास कहने के जो थीटा है जो फिल्म बनी है, अगर मैं सेक्शन में देखता हूँ तो वो किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये आपको बेसिकली थोड़ा सा आपको 3D विजुअलाइज करना पड़ेगी इस चीज़ को कि ये प्रेशर है, ठीक है, वो मैक्सिमम आपने यहाँ 0 पॉइंट आपने किया, आपने लोड यहाँ लगाया, बट लाजमी होता है जब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा तो उसको भी तो वो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा ना, वो पॉइंट किधर है। अगर आपने इसको मज़ीद विजुअलाइज करना है तो आप फिल वक्त इसको ऐसे कर सकते हो, अगर आप अपने बिल्कुल सामने एक बॉल पॉइंट को रखो और उसको ये अज्यूम करो कि आपके पास जो दूसरी डायरेक्शन है जो कह लें कि आपके केस में वो साइड व्यू है, वहाँ बेसिकली वो फोर्स लग रही है। अब मगर आप फ्रंट व्यू में भी उस फोर्स को विजुअलाइज कर सकते हो। फ्रंट व्यू में अगर आप इस फोर्स को या जो पी है इसको विजुअलाइज कर रहे हो तो हो क्या रहा है कि
जो उसका एंगल है पाई से, यानी कि जो एक्सेस बना है बेसिकली दैट वुड बी टर्म्ड एज फाई। अच्छा, इसमें एक ये भी रीज़न है कि जी जो बेसिकली रीज़न दी जाती है कि जी अगर आप पहले ही ये एंगल थीटा लेके चल रहे हैं तो आप इसे थीटा पी कर देते, ठीक है। हमने इसको थीटा पी क्यों नहीं किया, वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि थीटा जो है हमारे पास वो 0 to पाई मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। जबकि जो हमारे पास ये फाई है दैट इज़ गोइंग टू बी एक्यूट, यानी कि दैट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 90 इन ऑल द केसेस। तो इसकी वजह से हम इसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारे पास कह लें कि जो ओवरऑल एंगल है, ठीक है, वो बेसिकली 0 to पाई जो सोल्यूशन का है। तो बेसिकली क्या कह लें कि ऐसे जो है उसमें कन्वेंशन है, ऐसे कोई उसमें कुछ कैद नहीं है, बट चूंकि कन्वेंशन है सो विल बी यूजिंग दिस। अच्छा जी, इसमें कुछ कह लें कि जो ऑक्विक सोल्यूशन है उसकी कह लें कि कुछ ये डेरिवेशंस हैं, ठीक है, आप देख लें। ऐसा इसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉडिफाइड रेनॉल्ड इक्वेशन है जो कि हमने देखने पैरामीटर इसमें पार्शियल पी ओवर जेड आ गया कि हम अक्रॉस द लेंथ हम बेसिकली उसको देख रहे हैं फॉर द शॉर्ट वेयरिंग। उसके बाद ऑक्विक सोल्यूशन है, ठीक है, प्रेशर का यानी कि मॉडिफाइड रेनॉल्ड है, उससे फिर उसने वो फाइनल सोल्यूशन निकाला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। प्रेशर का वो है हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो एट मैक्सिमम प्रेशर जो है थीटा मैक्सिमम होगा, वो क्या होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई आपके पास जो द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एंड द एसेंट्रिसिटी लाइन, उसको हम यूँ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। यस, आई फॉरगॉट दिस थिंग, बेसिकली दिस लाइन जो बेसिकली चूँकि आप देख रहे हो एसेंट्रिसिटी जो पॉइंट्स हैं दोनों के सेंटर वहाँ से फाइंड कर पास ऑन करिए, सो दैट वुड बी डीम्ड एज एसेंट्रिसिटी लाइन। सो एसेंट्रिसिटी लाइन से जो है वो पास ऑन कर रही है आपके पास, ठीक है, और फाई हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्स अप्लाई टू जर्नल अगर आपने फाइंड आउट करनी है, पी जो हम लोड अप्लाई करके वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास थिंक जो है ये सारी इसमें हो गया, ठीक है। एक सिर्फ हमारे पास यहाँ के ई रह गया, तो के ई जो है आई थिंक के ई इज़ बेसिकली अ डायमेंशनलेस पैरामीटर, ठीक है, जो कि फंक्शन है एसेंट्रिसिटी रेशो का, जो कि इवेंचुअली आगे हम यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर लेट्स टेक अ ब्रेक हेयर फॉर अ मोमेंट, ठीक है। अभी जो हमने कवर किया है, ठीक है, उसको ज़रा ग्रेजुअली ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। पहले क्या था कि हमारे पास फिनोमेना ये था कि हमें बेरिंग्स वगैरह का इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं था। पेट्रोफ ने हमें वो इनिशियल कॉन्सेप्ट दिया कि जी सेंट्रिक में हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। फिर चूंकि लिक्विड वगैरह यूज़र ऑफ फ्लूइड में फिर रेनॉल्ड इक्वेशन वगैरह भी लाजमी आता है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, वो सारी भी इसमें खैर यूटिलाइज होंगी, ठीक है। सो रेनॉल्ड इक्वेशन जो है उसको हमने मॉडिफाई किया। पहले सबसे पहले हमारे पास आया लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन, ठीक है, जो कि उसको हमने देखा, ठीक है, जो कि सोमरफील्ड ने बेसिकली डिवाइस किया था, जहाँ उसने अक्रॉस द लेंथ उसने ज़ीरो एज्यूम करके उसने हमें एक फाइनल आंसर दे दिया। उसके बाद ऑक्विक सोल्यूशन आ गया जो कि बेसिकली आपके पास उन पैरामीटर्स के लिए जिसमें लेंथ ओवर डायमीटर रेशो लेस देन 1 है, जो सोमरफील्ड था वो ग्रेटर देन 2 के लिए था नॉर्मली, यानी लार्ज के लिए था। और ये जो है दोनों में कह लें कि फ़र्क था। उसमें खैर हमने तमाम चीज़ पैरामीटर्स हमने स्टडी किया है। इसमें जो हमारे पास हमने अभी डिस्कस किया था मैकीब ब्रदर्स, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, सोमरफील्ड है, ऑक्विक है। सो आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली हर एक बंदे ने बैक इन 1800 सबसे पहले जो पेट्रोफ ने कुछ इक्वेशन दी, फिर 1904 में जो है हमारे पास सोमरफील्ड का काम आया, 1957 के अंदर फिर ऑक्विक का काम आया। सो ग्रेजुअली जब हम इसको देखें कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो बेसिकली इसी तरह ही इवॉल्व होती है, ठीक है, कि आपके पास एक इनिशियल कॉन्सेप्ट था, उस पर काम होता रहा, कुछ प्रोग्रेस हुई, वो आगे बाकियों के लिए बेंचमार्क बन के उससे आगे जो है काम चल रहा है। जिस तरह अब आप लोग यार यहाँ हो, आप लोगों के लिए बेसिकली उन लोगों ने रिसर्च की थी, आप लोगों को ऑन अ लाइटर नोट भुगतनी पड़ रही है। सो दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें ऑक्विक सोल्यूशन की, तो आइडियली तो ये डिज़ाइन हुआ था लेस देन 1 के लिए, बट दिस इज़ सूटेबल फॉर द लेंथ ओवर डायमीटर रेशियोज फ्रॉम 1/4 आइडियली, क्योंकि नॉर्मली जो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें ना, तो जो नॉर्मली लेंथ और डायमीटर रेशो होता है ना वो 1/4 से लेकर 2 तक होता है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में। सो 1/4 से अगर हम बात करें कि वो लेस देन 1 से लेके आपके पास 2 तक के लिए ये सोल्यूशन बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन है वो 4 के बाद तो बिल्कुल कह लें कि 100% वो एक्यूरेट होगा आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन के मुताबिक।
ठीक है। सो इसको जो है हम यहाँ बल्कि देख भी लेते हैं अब आगे। और अच्छा एक मिनट, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इसको अभी वापस आते हैं, जो अभी हम बात करना चाह रहे थे मैं वहाँ उस पर आ जाता हूँ। तमाम चीज़ें मैं मिस करता हूँ। और यहाँ ये देख रहे हो। अच्छा, अब हमारे पास अगर जो है ये जो आप लाइन ब्लैक में देख रहे हो बेसिकली समरफील्ड सॉल्यूशन है, और आपके पास ये जो ब्रैकेट में है बेसिकली दैट इज़ द या फिर जो डॉटेड लाइन है बेसिकली ऑक्विक सॉल्यूशन है फॉर लेंथ ऑफ डायमीटर रेशो फॉर 1। लेंथ ऑफ डायमीटर रेशो फॉर 1 के लिए आपके पास जो ऑक्विक सॉल्यूशन है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आपको सजेस्ट कर रहा होगा। बेसिकली ये जो है दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इसका जो है कह लें कि एडवांटेज था सॉर्ट ऑफ, आप कह लें कि वो आपको ज़्यादा बेहतर जो है कह लें कि आपको रीडिंग एक तरह से देगा, थोड़ा सा ज़्यादा वो प्रिडिक्ट कर रहा है, बट टू अप टिल 2 ऑक्विक सॉल्यूशन हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव बैक। अच्छा जी, टॉर्क एंड पावर लॉसेज इन जर्नल बेरिंग्स, इसको हम कवर कर लेते हैं। यहाँ बेसिकली अब हो क्या रहा है कि आपके पास लाजमी बात है, अब एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और लुब्रिकेशन वगैरह हो रही है, तो आपके पास एक काउंटर टॉर्क भी डेवलप हो रहा होगा जो कि लुब्रिकेशन वगैरह की वजह से आपके पास रोटेटिंग मेंबर के ऊपर पड़ रहा होगा, जो कि बेसिकली इसको एक तरह से स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह एक काउंटर टॉर्क डेवलप हो रहा होगा आपके पास स्टेशनरी मेंबर पे भी, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, और अगर हमने जो है फाइंड आउट करना है कि ये ओवरऑल हमारे पास टॉर्क या फिर पावर लॉसेस कितने हैं, ठीक है। सो ये जो रोटेटिंग मेंबर पे जो काउंटर टॉर्क डेवलप हो रहा है दैट वुड बी इक्वल टू द स्टेशनरी टॉर्क प्लस पी, यानी कि जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रांसवर्स लोड अप्लाई कर रहे हैं, और सेंट्रिसिटी साइन ऑफ फाई, ठीक है, कि वो मैक्सिमम जो हमारी सेंट्रिसिटी लाइन से उसका एंगल कितना है, सो उस पर ही डिपेंड कर रहा है। स्टेशनरी मेंबर के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है। उसके बाद जो है हमारे पास कह लें कि ये इक्वेशन जो है पावर लॉस के लिए है, स्टेशनरी के लिए होगी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह के लिए होगी, ठीक है। टी नॉट जो है आपके पास कह लें कि इनिशियल जो हमारे पास कंडीशन है टॉर्क की, अगर कोई टॉर्क वगैरह अप्लाई हो रहा है, सो उस केस के लिए। सो इस तरह से जो है हमारे पास ये इक्वेशन है, और इसको जो है अभी हम आगे चलते हैं और मज़ीद आगे हम इसको डिस्कस करते हैं।